जिंदगी जब इंसान को हर तरफ से आजमाती है, जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब अपने भी पराये नजर आने लगते हैं, तब लबों पर बस एक ही नाम रह जाता है, या अल्लाह। फज्र से पहले का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सियाही छाई हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी और मस्जिद से अजान की धीमी मगर दिल को छू लेने वाली आवाज आ रही थी। उसी मस्जिद की सीढ़ियों पर एक गरीब आदमी बैठा था। उसका नाम था करीम। सर झुका हुआ, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और दिल ऐसा लग रहा था जैसे अब सब्र का पैमाना भी छलक चुका हो। करीम की जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। रोजगार छिन चुका था, बीवी बीमारी के बाद इंतकाल कर चुकी थी और घर में एक छोटा सा मासूम बच्चा भूख से रो रहा था। करीम ने कांपते हुए हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में कहा, या मौला, मैंने तुझसे कभी शिकायत नहीं की। मैंने हर हाल में सब्र किया, मगर आज हालात ऐसे हैं कि सब्र भी जवाब दे रहा है। अगर आज भी तूने मदद न की तो मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा। करीम की आंखों से आंसू मस्जिद की सीढ़ियों पर गिर रहे थे। उसी वक्त मस्जिद के अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए, सफेद कपड़े पहने हुए, चेहरे पर अजीब सा नूर और आंखों में रहमत भरी हुई। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा, इस वक्त यहां क्यों बैठे हो? करीम ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने इत्मीनान से सुना, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, क्या तू जानता है, अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। इतना कहकर बुजुर्ग ने अपनी जेब से थोड़ा सा खाना निकाला और करीम के हाथ में रख दिया। करीम की आंखें और भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस शर्मिंदगी और शुक्र के साथ अपना सिर झुका लिया। बुजुर्ग मस्जिद के अंदर चले गए। कुछ लम्हों बाद करीम ने पलटकर देखा, मगर वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। घबराया हुआ करीम मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा और पूछा, हुजूर, अभी जो बुजुर्ग मुझसे मिले थे वो कहां गए? इमाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, जिन बुजुर्ग का तुम जिक्र कर रहे हो वो तो 3 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वो हमेशा कहा करते थे, जो शख्स टूटे दिल से अल्लाह को पुकारे, अल्लाह खुद उसकी मदद के लिए आता है। ये सुनते ही करीम का बदन कांप गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो वहीं अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैं गरीब सही, मैं मजबूर सही, मगर तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तेरी रहमत मेरे गुमान से कहीं ज्यादा है। उस दिन के बाद करीम की जिंदगी बदल गई। उसे रोजगार मिला, उसका बच्चा हंसने लगा और उसके घर में फिर से बरकत उतर आई। करीम हर नमाज के बाद बस यही कहता था, या रब, तू देर करता है मगर अपने बंदों को कभी नहीं भूलता।